अब हमने अपने पास यहाँ पे बोला थे, अब इसमें टर्नरिंग वाला कॉन्सेप्ट है अपने पास। देखो भाई, सबसे पहले अभी आप सपोज करना कि ये लाइन आपके पास नहीं बनी हुई है, हमें 3 इक्वेशन दिए हैं और तीनों डिफाइन हुई हुई है। अब तीनों लाइनें दो करनी है, दो करने के बाद तीनों लाइन का कॉमन एरिया देखना है। 3 लाइनें तो तीनों लाइन का कॉमन एरिया, 4 लाइनें तो चारों लाइनों का कॉमन एरिया। सपोज करना ये नहीं बनी हुई है अपने पास, ठीक है। अब ये नहीं बनी। अब मैंने बोला था तब पहले एट चलते हैं हम लाइनों को, क्या चलते हैं, दो चलते हैं अपने पास। सबसे पहले बोला एच इक्वल टू 1। अब यार तब तो इक्वल टू 3 करना, मतलब ए हमारे पास एच इक्वल टू 1 है, एच प्लस वाई इक्वल टू 5 है मेरे पास, मतलब सारे मेरे पास क्या है इक्वल टू मेरे पास मौजूद है। तो एच इक्वल टू 1 में इसमें डब्बा नहीं बनेगा, डायरेक्ट हम लाइन बना देते एच इक्वल टू 1 थी, ये बना दी हमने। अब इसमें हमने अपने पास यहाँ पे बोला, आप देखो एक्स और वाई, जब एक्स और वाई होता है तो आपने बोला था डब्बा बनता है, और यहाँ पे देखो एक्स और वाई इक्वल टू 5 है, तो इसमें भी हम डब्बा नहीं बनाए थे, डायरेक्ट 5 और 5 पे क्या चलते थे, लाइन खींचते थे अपने पास। अब मैंने बोला था हमारे सपोज करो तो ये वाली लाइन हमें बनानी है, तो ये लाइन बनानी है, तो इस लाइन के लिए बनाने के लिए सबसे पहले डब्बा सपोज करना तो ये लाइन नहीं बनी हुई है, तो वाई तब डेट बना हुआ होना चाहिए, फिर डब्बा बनाए थे। 4 मल्टीप्लाई कर रहे थे और जो नीचे आते डिवाइड, और यहाँ पे हमने वैल्यू सपोज करे थे अपने पास मिनिमम 2 मैक्सिमम, और एक्टिव वैल्यू सपोज करना लीनियर में तो डेसिमल वैल्यू है, ग्राफ ऑफ फंक्शन में आ गए जो फोकल ग्राफ होता है। तो अगर मैं अपने पास एक 0 लूँगा तो 0 प्लस 2 पॉइंट पे आ जाएगा, 2 लेता हूँ तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4/4 कितना हो जाएगा 1। जब मैंने 2 ली तो कितना आया, 1 आया। फिर मैं 3 लूँगा तो 3 प्लस 2 5, 5/4 लूँगा तो 4 प्लस 2 10। फिर उसके बाद ग्राफ में देखो कहाँ तक टानते, 0 से लेते फिर 10 लेते, 10 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8/2 कितना हो गया 4। तो मैंने 10 लिया तो 10 प्लस 2 8, 8/4 कितना हो गया 2। तुम्हारा 2 वैल्यू मैंने ले ली, तो 2 वैल्यू से भी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो मैंने बोला 2 पे मेरे पास कितना हो गया 1, और 6 पे मेरे पास कितना हो गया 2, यही लाइन बनी। ये लाइन हमारे पास क्या होती है, प्लॉट होती, 3 लाइनें बन गई हमारे पास। अब मैंने बोला कि इसमें देखना है सबसे पहले थे एच, ये वाली तो लाइन हमने बनाई है ना अपने पास, ये वाली बनाई है ते एच ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाली है एच प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, और ये वाली है 4y एच प्लस 2। अब सुनो, ग्रेटर देन इस लाइन में तेरे अबव सॉरी राइट या लेफ्ट होता है, तो ग्रेटर देन है तो राइट, मतलब राइट का मतलब ये पूरा राइट होता अभी फिलहाल में। फिर उसके बाद लेस देन, अब ये वाली लाइन है इसमें अबव या फिर लेस देन इक्वल टू है तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे पर लेस देन लिखा हुआ है नीचे की तरफ अपने पास। अब ये वाला हमारे पास ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन ऊपर। अब जरूरी नहीं है तो कोई सेप बनना हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे पता है बैठा होता है ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल पे तरह का तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब सुनो, जैसे एक लाइन तीनों लाइन तो कॉमन है, मतलब इतना मैं बोलूँगा राइट ये होएगा, बस यहाँ तक, यहाँ इस लाइन तक और इस लाइन से नीचे तक नहीं जाऊँगा। अब मैंने बोला लेस देन है तो लेस देन तो मतलब ये पूरा होएगा नीचे तक, तो इस लाइन पे आते रुक जाना है, और इस लाइन पर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इस लाइन पे ऊपर की तरफ, तो तीनों का जो कॉमन एरिया जो आ रहा है वो मेरे पास कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, तो तीनों लाइन का कॉमन। आगे बात तो हमने ये पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब मैंने बोला देते इनमें 4 लाइनें थे मेरे, 8 लाइन मतलब ये तुक बनी, आप छोड़ दो, आप चारों लाइनें तुक से बनाओ। तब चले एच इक्वल टू 3, तो एच इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, एच इक्वल टू 3 का मतलब ये वाली लाइन बना दी हमने अपने पास। फिर y इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 की लाइन बना दी हमने। फिर y इक्वल टू 2 है, अब इसमें क्या आ दिया x और y दोनों आ दिया, तब दोनों आ दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तब दैट y बना हुआ है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद 0 1 2, तो यहाँ 0 डाला 2 0 था 0, तो 0 हो गया। फिर 1 डालूंगा 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो ये मेरे पास हो गया 18 0 0। 1 पे मेरे पास 2 हो गया और 2 पे मेरे पास कितना हो गया, ये 4 हो गया, तो ये वैल्यू ऑलरेडी ये बनी हुई थी। अब मैंने बोला कि हमें ये लाइन की इक्वेशन बनानी है,
एच प्लस 2y इक्वल टू 5 देखो इसमें भी एच और इसमें भी वाई, तो मेरे वाई तो तब एच बना लो, प्लस एच वाला क्या होता है माइनस एच, 5 माइनस एच अपॉन 2, तो यहाँ पे मैं अपने पास डब्बा बना लेता हूँ मैं एच वाई, वैल्यू सपोज चलो 0 1 2, अच्छा अभी नहीं करें इतनी फॉरन, मैंने बोला तो 1 कर लेता हूँ, तो 5 माइनस 1 फोर्थ अपॉन 2 कितना हो गया 2, फिर मैं इवन ऑड नंबर वाली चलता हूँ, जितने नीचे इवन नंबर है 3 करूँगा, 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1, दो वैल्यू देना, फिर तीसरी तने 5 कर लो, 5 माइनस 5 0, 0 अपॉन कितना हो गया 0, तो 1 पे मेरे पास हो गया 1 पे 2 हो गया, 3 पे मेरे पास 1 हो गया और 5 पे पास क्या हो गया 0, तो ये लाइन मेरे पास क्या हो जाए, ये लाइन बन गई मेरे पास ये लाइन। अब इन्होंने बोला हुआ है लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 3 साथ की तरफ लेफ्ट की तरफ, लेस देन इक्वल टू 4 है नीचे की तरफ, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है ये नीचे की तरफ, और ग्रेटर देन इक्वल चारों लाइन का कॉमन एरिया तो मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास क्या आ गया ये वाला पार्ट आ गया, और इसमें अगर बोला हो तो आर लिख दो, लेबल बोला हुआ है आर, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया आर लिख दिया, कलरिंग करने का लेबल भी कर लो। अब देखिए ये सवाल जो है ना ये बिल्कुल अलग तरह का आया था, बिल्कुल अलग तरह था। अब सुनना, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये थे 8 और 8 से छोटा, 2 और 2 से बड़ा, मतलब 8 और 8 से छोटा तुझे इक्वल टू लगे हुए और 2 और 2 से बड़ा, मतलब ये लाइन तो अब ये एच थी ना, दो लाइनें बनी थी हमारे पास, हमने अपने पास ये बोला तो एट हम बना लेते अपने पास एट पर, पहले एच की लाइनें क्या होती, सॉरी ये एट पे बना दी लाइन और इस पे बना दी 2 पे बना दी, इसका मतलब क्या थे सारे नंबर, मतलब ये फिर 5 और 10 मतलब सिर्फ ये लिखा होता ना हमारे पास, तो हम सिर्फ 10 अब इन्होंने 10 और 10 से छोटा, 5 और 5 थे बड़ा, तो मतलब हमने बोला तो 8 हमने 10 पे बना दी और 8 हमने क्या कर दी 5, इन तारों के मुताबिक ये डब्बा ही होएगा, तो इतना ये आ रहा है और इस वाली लाइन का ये आ रहा है, तो तारों लाइन है तो कॉमन एरिया तो हम आ रहा है। अब मैंने बोला थे एच प्लस वाई इक्वल टू 10, एच प्लस वाई इक्वल टू इतने डब्बा, भले एच वाई जरूर है और डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, तुझे 10 और 10 पे क्या चलती है, हमने ये लाइन अपने पास की थी, अब इस लाइन में ग्रेटर देन बोला हुआ है तो अब तो मतलब ये इन पहले तो ये डब्बा हो रहा था, फिर इस लाइन के मुताबिक जितना तेजन कहाँ की तरफ ऊपर की तरफ, तो तीनों का तो कॉमन एरिया तो आ दिया, वो क्या आ दिया ये आ दिया। अब भी ये सवाल मैंने उठाया कि मेरे पास एक बच्ची तो ये टॉपिक पढ़ना था, तो मैंने नहीं यार उसके लिए इकट्ठा हो गए मेडून टॉपिक, मतलब बिल्कुल रिटर्न सवाल आया है टॉपिक में, तो हमने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि सबसे पहले एच इक्वल टू 0, तो एच की लाइनें सारी यूँ होती, तो ये हमने यहाँ पे बना दी, ये हो गई एच ग्रेटर देन 0 की बन गई, फिर यहाँ पे हमने बोला हुआ है इसमें भी डब्बा नहीं बनेगा, फोर्थ और फोर्थ पे मैंने क्या कर दिया अपने पास ये लाइन खींच दी अपने पास, क्या लिख लो एच प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, आती है वाई इक्वल टू 12, अब इसमें डब्बा बना लो अपने पास, डब्बा बनाने के बाद तो ये हो गया एच ये वाई 0 1 2, तो यहाँ मेरे पास 0 डालो, 2 0 0, 1 डालूंगा 2 और 4, तो 0 पे 0, 1 पे 2 और 2 पे 4, तो ये मेरे पास क्या बन रही ये लाइन बन रही है हमारे पास, अगर कितनी है हमने बोला तो ये हो जाए वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अब इतने मुताबिक राइट होता है इतना, इतने मुताबिक ये भी ऊपर की तरफ होएगा और इतने मुताबिक ये लेस देन, तो तीनों का तो कॉमन एरिया तो आ दिया, तो ये आ दिया और इसमें मैंने क्या कर दिया टेबल आ कर दिया, तो ये हमारे पास क्या था थीसिस का कॉन्सेप्ट था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें इंटीजर वाले पार्ट और फिर जो लीनियर बेसिस का वाला वो इंशाल्लाह हम अपने पास करेंगे।